क्या आपने कभी कल्पना की है कि किसी मंदिर की दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं होती, बल्कि उनमें ब्रह्मांड के रहस्य सांस लेते हैं? क्या यह संभव है कि 800 साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्सों में सूरज को मात्र एक अग्निगोला समझा जाता था, तब भारत की धरती पर एक ऐसा मंदिर बना जो सूर्य की चाल को मापता था, उसकी किरणों को संग्रहित करता था और समय के हर क्षण को पत्थर में दर्ज करता था। कहा जाता है यह मंदिर कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि देवताओं की ऊर्जा को बांधने वाला एक जीवित उपकरण था। एक ऐसा रथ जो चलता नहीं, पर हर दिन सूर्य के साथ गति करता था। क्या यह केवल कथा है या वास्तव में हमारे पूर्वजों ने ऐसा विज्ञान खोज लिया था जिसे आज की आधुनिक तकनीक भी समझ पाने में असमर्थ है? आज हम उसी अद्भुत रहस्य के द्वार पर खड़े हैं, जहां हर पहिया समय बताता है, हर दीवार ऊर्जा की कहानी कहती है और हर छाया सूर्य की भाषा में बोलती है। ये कहानी है कोणार्क सूर्य मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि प्राचीन सौर तकनीक का जीवंत प्रमाण है। एक ऐसा चमत्कार जहां भगवान सूर्य का रथ स्वयं विज्ञान बनकर धरती पर उतरा था। तो आइए शुरू करते हैं ये रहस्यमय यात्रा। 13वीं शताब्दी में कलिंग साम्राज्य के बहादुर और दूरदर्शी राजा लांगुला नरसिम्हदेव काकतीय वंश के शक्तिशाली शासक गणपति के खिलाफ एक भीषण युद्ध में लगे हुए थे। दोनों राज्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन अंततः काकतीय राजा हार गए और नरसिंहदेव विजयी हुए। राजा लांगुला नरसिंहदेव बहुत सारे धन और वैभव के साथ घर लौटे। विजयी होकर लौटने पर महल में उनके लिए एक भव्य स्वागत का आयोजन किया गया। राजमाता कस्तूरी देवी ने अपने बेटे को गर्व से गले लगा लिया और कहा, बेटा, तुमने खुद को अपने पिता की तरह एक पराक्रमी योद्धा साबित किया है। तुम्हारे पिता ने शंख क्षेत्रपुरी में भगवान जगन्नाथ का एक भव्य मंदिर बनवाया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अर्क क्षेत्र कोणार्क में उससे भी बड़ा और अधिक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाओ। यह सुनकर राजा नरसिंहदेव चकित होकर बोले, माता, सूर्य मंदिर ही क्यों, और वह भी कोणार्क में ही क्यों? तब राजमाता बोली, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम अत्यंत सुंदर और सुशील थे। वह हमेशा नारद मुनि को परेशान करते रहते थे। एक बार नारद जी ने उन्हें सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। नारद जी ने साम के सुंदर शरीर की प्रशंसा की और उन्हें गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए उकसाया। नारद जी की प्रशंसा से उत्साहित होकर साम गोपियों के साथ जल क्रीड़ा के लिए एक तालाब पर गए। आने वाली मुसीबत से अनजान वे हंसने लगे और एक दूसरे पर जल छिड़कने में व्यस्त हो गए। इसी बीच नारद जी भगवान कृष्ण के पास गए और उन्हें बताया कि सांब अपनी माता के समान गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह सुना तो वे क्रोधित हो उठे। क्रोध में भरकर श्री कृष्ण ने अपने पुत्र साम को श्राप दिया और कहा, जिस शरीर पर तुम्हें इतना गर्व है वह नष्ट हो जाएगा। इस श्राप के परिणाम स्वरूप साम को कुष्ठ रोग हो गया और उसका सुंदर शरीर विकृत हो गया और घावों से ढक गया। साम महल लौटता है और उसकी माता रानी जाम्बवती को पता चलता है कि उनके पुत्र की यह दशा उनके पति श्री कृष्ण के श्राप के कारण हुई है। रानी जाम्बवती क्रोधित हो उठती हैं और अंततः नारद मुनि को बुलाया जाता है। नारद जी बीमारी का समाधान देते हुए कहते हैं कि सूर्य की पहली किरण ओडरा राज्य के कोने पर पड़ती है, जिसे कोणार्क के नाम से जाना जाता है। शाम को वहां जाना होगा और सूर्य भगवान की आराधना करनी होगी, तभी वह इस बीमारी से मुक्ति पा सकेगा। थोड़ी उम्मीद के साथ शाम कोणार्क की लंबी और कठिन यात्रा पर निकल गए। चंद्रभागा नदी के तट पहुंचने के बाद उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। भोजन और पानी के बिना 12 वर्षों तक उन्होंने सूर्य भगवान से प्रार्थना की। अंत में शाम की भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान प्रकट हुए और उसे आरोग्य प्रदान किया। सूर्य भगवान ने कहा कि सुबह जब तुम नदी में स्नान करोगे तो तुम्हें मेरी एक मूर्ति मिलेगी, उसे छू लेना, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। अगली सुबह संभ चंद्रभागा नदी में स्नान करने गए और जैसा कि सूर्य देव ने बताए थे, उन्हें नदी से सूर्य देव की एक छोटी सी काले पत्थर की मूर्ति मिली। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया और उसका शरीर अपनी पूर्व सुंदरता में लौट आया। जब शाम पानी से बाहर आए तो सेवकों ने उनके चमत्कारिक रूप से ठीक होने पर खुशी मनाई। कृतज्ञता में सांब ने उस स्थान पर पत्थर की मूर्ति को स्थापित किए और सूर्य भगवान के सम्मान में एक छोटा सा मंदिर बनवाया। जब मैं विवाह के कई वर्षों तक निस्संतान रही
तब मैंने उस सूर्य मंदिर में पूजा की और उस पूजा के फलस्वरूप मुझे तुम पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। अपनी मां के वचनों से प्रभावित होकर नरसिंह देव ने दुनिया का सबसे भव्य सूर्य मंदिर बनाने का वचन दिया। प्रसिद्ध मूर्तिकार सिबे सामंत राय और उनके साथी विशु महाराणा को मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने सूर्य मंदिर का एक सुंदर प्रतिरूप बनाए और राजा नरसिंह देव के सामने उपस्थापित किए। नरसिंह देव मंदिर का प्रतिरूप देखकर अभिभूत हो गए और मंदिर निर्माण कार्य तुरंत शुरू करने का आदेश दिए। योजना किया गया कि भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण कोणार्क के चंद्रभागा नदी के तट पर पद्माटोला गंड नामक स्थान पर किया जाएगा, जहां सूर्य की पहली किरणें इसके विशाल शिखर पर पड़ेगी। दूर दूरांतर से बड़े बड़े पत्थर लाए गए। बड़े पत्थरों को बड़ी सपाट लकड़ी की नावों पर लाद कर नदी के बीच में लेकर गिराया गया, ताकि मंदिर निर्माण के लिए समतल जगह तैयार की जा सके। लेकिन नदी में चाहे जितने भी पत्थर फेंका गया, पानी की तेज धारा उन पत्थरों को बहा ले जाता था। मुख्य वास्तुकार सिबे सामंत राय इस बात को लेकर चिंतित थे कि उग्र नदी को कैसे नियंत्रित किया जाए। चिंतित सिबे सामंत राय एक दिन एक झोपड़ी के बरामदे में बैठे हुए गहरी सोच में खोए हुए थे। झोपड़ी से एक वृद्धा महिला बाहर आई और उन्हें गर्म बाजरे की दलिया परोसी। जल्दी जल्दी खाने की इच्छा से उन्होंने अपना हाथ दलिया के बीच में डाल दिया, जिससे उनका हाथ जल गया। ये देखकर वृद्धा हंस पड़ी और बोली, तुम भी वही गलती कर रहे हो। दलिया को बीच से खाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे राजा नदी को बीच से भरने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर सिबे सामंत राय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें अपनी समस्या का समाधान समझ में आ गया। कहते हैं कि वह वृद्धा महिला कोई और नहीं बल्कि छद्म वेश में मां रामचंडी थी। फिर एक सही योजना के साथ उन्होंने नदी को भरने के लिए किनारे से पत्थर डालना शुरू कर दिए और मंदिर निर्माण के लिए एक समतल स्थल तैयार करने में सफल रहे, जिस पर मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ने लगा। राजा ने आदेश दे रखा था कि जब तक पूरा काम पूरा न हो जाए, किसी को भी घर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 12 वर्षों तक 1200 कारीगरों ने इस मंदिर को बनाने में कड़ी मेहनत की और एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। लेकिन आखिरी चुनौती तब आई जब उन्होंने मंदिर के कलश को स्थापित करने का प्रयास किया। लाख प्रयासों के बाद भी उस मंदिर के गुंबद पर विशाल चुंबकीय कलश को उचित स्थान पर स्थापित किया नहीं जा सका। शिविर में निराशा छा गई और राजा ने अधीर होकर आदेश दिया कि यदि कल सुबह तक कलश स्थापित नहीं किया गया तो सभी कारीगरों के सिर काट दिए जाएंगे। यह सुनकर सभी कारीगर गहरी सोच में पड़ गए। आखिर क्या किया जा सकता है? इस बीच मंदिर के भव्य निर्माण से दूर मुख्य वास्तुकार विशु महाराणा के पुत्र धर्मपद 12 वर्ष का हो चुका था। जब वह अपनी माता के गर्भ में था, तभी उसके पिता घर छोड़कर मंदिर निर्माण के लिए आ गए थे। धर्मपद अपने पिता की शिल्पकला की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ। बचपन से ही उसकी वास्तुकला और शिल्पकला में रुचि थी और एक महान मंदिर वास्तुकार विशु महाराणा का पुत्र होने के नाते उसके पास मंदिर निर्माण के विवरण का वर्णन करने वाली एक हस्तलिपि थी। जब वह 12 वर्ष का हुआ, तब तक उसने ओडिया मंदिर वास्तुकला की कला में महारत हासिल कर ली थी। लेकिन वह हमेशा दुखी रहता था क्योंकि उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा था। अपने 12वें जन्मदिन पर उसने अपनी मां से एक उपहार मांगा, अपने पिता से मिलने का मौका। यह ऐसा अनुरोध था जिसे उसकी मां अब मना नहीं कर सकती थी। जाने से पहले धर्मपद की मां ने उसे अपने बगीचे से कुछ फल दिए और अपने कुत्ते बलिया को अपने साथ ले जाने के लिए कहा, ताकि उसके पिता बलिया को पहचान सकें। एक लंबी यात्रा के बाद वह निर्माण स्थल पर पहुंच गया। बलिया ने अपने मालिक विशु महाराणा को पहचान लिया। धर्मपद दौड़कर अपने पिता के गले लगा और अपना परिचय दिया, लेकिन वहां का माहौल उत्सव जैसा नहीं था। धर्मपद ने कारीगरों की चिंता को महसूस किया और उनकी चिंता का कारण पूछा। कारण जानने के बाद धर्मपद ने अपने पिता से कहा, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित कर सकता हूँ। विशु महाराणा ने संकोच के बावजूद उसे अनुमति दे दी। धर्मपद जल्दी से मंदिर के शीर्ष पर चढ़ गया और पाया कि कार्य में कुछ त्रुटि है। अपने द्वारा अध्ययन की गई हस्तलिपि से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हुए उसने कुछ महत्वपूर्ण समायोजन किए। कुछ ही क्षणों में कलश पूरी तरह से अपनी जगह पर स्थापित हो गया। जैसे ही कलश स्थापित हुआ, एक चमत्कार हुआ। गुंबद के अंदर छिपे चुंबक की शक्ति के कारण सूर्य देव की भव्य मूर्ति हवा में तैरने लगी। ये देखकर नीचे मौजूद कारीगर खुशी से उछल पड़े। उनका दिल खुशी और गर्व से भर गया। लेकिन कुछ कारीगरों ने इसका विरोध किया और कहा कि कल जब राजा को पता चलेगा कि जो काम 1200 कारीगर मिलकर नहीं कर पाए, उसे एक 12 साल के लड़के ने कर दिखाया, तो राजा जरूर सोचेंगे कि हम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे और हमें मृत्युदंड दे देंगे।
ये सुनकर कुछ लोगों ने तर्क दिया कि धर्मपद को हमेशा के लिए चुप करा दिया जाना चाहिए। बिशु महाराणा एक पिता और मुख्य कारीगर के रूप में अपने कर्तव्यों के बीच हैरान और परेशान थे। उन्होंने इस विचार का कड़ा विरोध किया। माहौल तनाव से भर गया। धर्मपद ने उथल पुथल को देखा और महसूस किया कि उसकी सफलता ने उसके पिता को कितना तनाव में डाल दिया है। इसीलिए उसने एक दिल दहला देने वाला फैसला लिया। आंखों में आंसू लिए वह भीड़ को चीरते हुए मंदिर के शीर्ष पर चढ़ गया। कुछ ही समय में वह उस कलश के शीर्ष पर खड़ा था जिसे उसने अभी अभी स्थापित किया था। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज की पहली किरणें मंदिर को छू रही थीं, मानो सूर्य देव अपना आशीर्वाद बरसा रहे हों। तभी धर्मपद ने मंदिर के ऊपर से नदी के गहरे नीले पानी में छलांग लगा दी। एक छोटा सा बालक जिसने आज तक का सबसे विशाल मंदिर बनाकर ओडिया कला, शिल्प और वास्तुकला को नया जीवन दिया था, उसने दूसरों के जीवन को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कुछ समय बाद राजा नरसिंहदेव मंदिर के सामने प्रकट हुए और सूर्य भगवान की भव्य प्रतिमा को हवा में झूलते हुए देखकर नरसिंहदेव बहुत प्रसन्न हुए और सिबे सामंतराय की बहुत प्रशंसा किए। राजा नरसिंहदेव ने घोषणा की कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा माघ शुक्ल सप्तमी के दिन संपन्न की जाएगी। सिबे सामंतराय ने कहा कि तिथि तो अच्छी है, लेकिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यह सही समय नहीं है। लेकिन राजा नरसिंहदेव अड़े रहे और उसी तिथि को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। लेकिन बहुत जल्द ही इस मंदिर में कुछ रहस्यमयी घटनाएं घटने लगी। सबसे पहले मंदिर में मौजूद शेर की एक विशाल मूर्ति गिर गई। धीरे धीरे मंदिर के कई पत्थर गिरने लगे। जब राजा को यह पता चला कि 1200 कारीगरों की जान बचाने के लिए एक 12 साल के लड़के ने अपना बलिदान दे दिया, तो उन्होंने इसे अशुभ मानते हुए मंदिर में पूजा अर्चना रोक दी। वर्षों तक यह भव्य मंदिर वीरान पड़ा रहा और धीरे धीरे इसके आसपास घने जंगल उगाए।